वेलकम बैक टू एचजे क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड ये हमारा चैप्टर 9 है संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना गारंटेड है कि आपका 6 मार्क्स में जरूर आएगा कि एक्सेस डिमांड से रिलेटेड कि एक्सेस डिमांड क्या है या एक्सेस डिमांड को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसी का एक अपोजिट है डेफिसिट डिमांड। मतलब अगर आपने एक्सेस पढ़ लिया तो डेफिसिट हो जाएगा, डेफिसिट पढ़ लिया एक्सेस हो जाएगा। तो आज हम बिना किसी देरी के एक्सेस डिमांड शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है ना, किसी भी चीज को समझने से पहले इस टॉपिक का मतलब समझते हैं कि एक्सेस मतलब क्या होता है, ज्यादा, और डिमांड मतलब मांग, कि लोगों की जो डिमांड है वो ज्यादा है। अब किससे ज्यादा है, किस चीज से? हमने हमारी ग्रेड 11th में पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है, फिर उसी में हमने पढ़ा था मार्केट डिमांड क्या होती है। यहाँ पे ना डिमांड अलग है, यहाँ पे है एक्सेस डिमांड। ये होती है बेटा पूरी इकोनॉमी की। यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी जो पूरी इकोनॉमी होती है ना, जैसे इंडियन इकोनॉमी, पूरा भारत देश, उसकी डिमांड। तो इसमें हमने चैप्टर 7 में अपने पढ़ा होगा एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट बोले तो टोटल, याद करो, अगर नहीं देखी तो मेरी पुरानी वीडियो आप जरूर देखो। एग्रीगेट डिमांड के ऊपर एक एग्जैक्ट पूरी वीडियो है। एग्रीगेट डिमांड मतलब इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर हैं वो जितनी डिमांड कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ऐसे ही होता है एग्रीगेट सप्लाई। इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, गुड्स और सर्विस बनाने वाले, वो जितना प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, उनको सेल करना चाहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे वर्ड आया एक्सेस। एक्सेस वर्ड का मतलब क्या होता है, ज्यादा। क्या ज्यादा है, डिमांड। तो हमें समझ आया डिमांड ज्यादा। अब डिमांड ज्यादा किससे होती है, सप्लाई से। तो जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, कब? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का दूसरा, वो सॉरी, एक्सेस डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का दूसरा नाम क्या है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, प्लान्ड आउटपुट। जब हमारा प्लान एक्सपेंडिचर मतलब लोग सामान ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, किससे? प्लान्ड आउटपुट से। जितने प्रोड्यूसर सामान बनाना चाह रहे हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। अब मार्केट में एक्सेस डिमांड हो रही है, लोग सामान ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं। अब जब ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं तो इससे आ जाता है मार्केट में इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी बोले तो जहां भी वर्ड आ जाता है इन्फ्लेशन, मतलब क्या होता है, महंगाई। रेट बढ़ जाते हैं चीजों के। क्यों बढ़ जाते हैं भैया? सिंपल सी बात है, खरीदने वाले ज्यादा, सामान क्या है, कम, तो रेट क्या हो जाएगा मार्केट में, ज्यादा। जब प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो इससे मार्केट में आ जाएगा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, ये वो गैप होता है जब हमारा एक्चुअल एडी, एक्चुअल एडी मतलब जो अब चल रहा है, लोग सामान ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, एक्सीड द डिजायर्ड एडी। डिजायर्ड मतलब जितना फर्म ने सोचा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सोचा कि मैं 100 स्टूडेंट पढ़ाना चाहता हूँ, मुझसे पढ़ने आ गए 150 स्टूडेंट, तो ये जो बीच में जो एक्स्ट्रा 50 आए हैं उससे गैप क्रिएट होगा। उस गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, क्योंकि मैंने जो अरेंजमेंट की होंगी वो तो 100 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग की होंगी। अब पढ़ने आ गए 150 स्टूडेंट, तो मैं अपनी फीस क्या कर दूंगा, हाई कर दूंगा। तो जो मेरा गैप है जो हमारा हो जाएगा, तो कुछ लोग मेरे मना कर देंगे, भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 100 मुझसे पढ़ने लग जाएंगे। तो इन्फ्लेशनरी मेरा क्या हो गया, इससे फीस क्या हो गई, हाई हो गई। तो इससे इन्फ्लेशनरी गैप मार्केट में आ जाता है। ठीक है। अब बहुत लोगों के मन में एक चीज आई, बताऊंगा, देखो इस डायग्राम को देखना ध्यान से। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये डिजायर्ड एडी होती है। डिजायर्ड मतलब जो हमने सोची है। जैसे मैं 100 स्टूडेंट पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, ये डिजायर्ड एडी है, मानो दादरी में 100, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल एडी है। लोग जैसे मुझसे पढ़ना चाहते हैं 150 स्टूडेंट, मैं पढ़ाना चाहता हूँ 100 स्टूडेंट। ये मैंने एक का एग्जांपल लिया है, यहाँ पूरी इकोनॉमी की बात होती है। पूरी इकोनॉमी मतलब जितने भी गुड्स और सर्विस, जितने भी गुड्स और सर्विस, ठीक है, जितने टोटल। अब ये होती है सप्लाई। ठीक है। डिजायर्ड मैंने सोचा था कि 100 पढ़ेंगे, ठीक है, एक्चुअल कितना आ गया, 150। मेरी तरफ से सप्लाई तो भाई कांस्टेंट है, मैं तो 100 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही रहूंगा। अरेंजमेंट जो रखी होगी मैंने 100 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। अब इससे ये गैप क्रिएट हुआ, इस गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या आएगा, मेरी फीस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो मार्केट में इस तरीके से वर्क होता है। अब हाँ, अगली बार क्या करूंगा, जैसे इस सेशन तो मेरे अकॉर्डिंग अर्जेंट का अरेंजमेंट है, अगले सेशन में अरेंजमेंट कर लूंगा 150 के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो मैं करूंगा ना अरेंजमेंट, ये नेक्स्ट सेशन में करूंगा। इस सेशन में तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस सेशन में मेरे पास सप्लाई जितनी मैं कर सकता हूँ वो 100 है, सप्लाई फिक्स हो गई मेरी। नेक्स्ट सेशन में सप्लाई बढ़ सकती है, लेकिन करंट में सप्लाई नहीं बढ़ सकती। अब एक्सेस डिमांड के रीजन क्या है? एक्सेस डिमांड ऐसा क्या होता है इकोनॉमी में जो एक्सेस डिमांड ज्यादा हो जाती है, क्यों हो जाती है एक्सेस डिमांड ज्यादा, ऐसा क्या अंतर आ गया? सबसे पहले इसको समझने पहले एडी का हम फॉर्मूला समझते हैं। एडी के फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आती हैं। तो एग्रीगेट डिमांड आपको पता होगा, एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सी, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर पहले देख लो एडी को अच्छे से। आई होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स माइनस एम होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। 4 कंपोनेंट होते हैं एडी के, हमें बस चारों का मतलब पता करना है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 है।
ज्यादा हमें डेप्थ में जो पढ़ना है केवल दो के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमें मतलब तो यहाँ पता करना है। तो पहला रीजन है एक्सेस डिमांड बढ़ने का। तो देखो ये इक्वेशन है मैथमेटिकली, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू इंक्रीज होगी तो एडी बढ़ेगा। तो अगर हमारा सी इंक्रीज हो जाता है, मतलब राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर लोगों की कंज्यूम करने की लालसा इंक्रीज हो जाती है तो भी हमारी एक्सेस डिमांड हो जाएगी। आई, अगर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो भी हमारी एक्सेस डिमांड बढ़ जाएगी। तो दूसरा क्या हो गया, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तीसरा, अगर जी बढ़ गया, जी मतलब बोले तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर सरकार भी ज्यादा रुपए खर्च करना चाह रही है तो भी हमारी एक्सेस डिमांड बढ़ेगी। देखो रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन मतलब कारण, हमें क्या पता, अगर एग्जैक्ट पता होता तो हम ये टॉपिक को ही पढ़ रहे होते आज। कोई भी रीजन हो सकता है। अगला क्या हो गया, एक्स माइनस एम, अगर आप मैथमेटिकली देखें एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी इक्वेशन बढ़ेगी, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारा अगर बढ़ेगा तो हमारे देश के अंदर एक्सेस डिमांड बढ़ेगी। अब ये वैल्यू जो है हमारी एम, ये नेगेटिव का है, तो नेगेटिव के साथ उल्टा रिलेशन होता है, अगर ये फॉल करेगा तो हमारा वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मैथमेटिकली समझो, जैसे एक्सपोर्ट हमारा 50 है, इंपोर्ट 30 है, तो नेट एक्सपोर्ट कितना आता है 20। अगर ये 30 हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू 10 हो रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 40। तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा। अगर इंपोर्ट फॉल करेगा तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए इंपोर्ट फॉल करा है और एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। तो कभी भी समझना हो ये वाला टॉपिक तो हमेशा याद रखना कि एग्रीगेट डिमांड यहां से याद करो एडी के फॉर्मूले से, सी, सी बढ़ गया, आई, आई बढ़ गया, जी, जी बढ़ गया, एक्स माइनस एम, एक्स इंक्रीज हो गया, एम डिक्रीज हो गया। अब दो और रीजन है, जैसे टैक्स रिड्यूस हो गया, मार्केट में सरकार ने टैक्स रिड्यूस कर दिया, अगर टैक्स रिड्यूस होगा तो भी हमारी एक्सेस डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि टैक्स कम लग रहा है, लोग सामान ज्यादा खरीदेंगे। और डेफिसिट फाइनेंसिंग मेरे लिए तो, मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे अनडिजायरेबल सिचुएशन है। जब हम नई करेंसी प्रिंट करते हैं तो नई करेंसी प्रिंट करने से भी लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो जाता है, करेंसी की मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, आप खुद नोटिस करो, जब आपकी जेब में कैश ज्यादा होता है तो खर्चा ज्यादा होता है, और जब कैश कम होता है तो खर्चा कम होता है। हम लोगों का है ना थोड़ा एक साइकोलॉजिकल माइंड है, पैसा होगा ना जेब में हम खर्च जरूर करेंगे, पैसा नहीं होगा तो हम खर्च कम करते हैं, तो सिंपल सी बात होती है, ठीक है। अब एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या है, अब एक्सेस डिमांड हो रही है मेरे देश में तो इससे होगा क्या। सबसे पहले एक्सेस डिमांड एक अनडिजायरेबल सिचुएशन है, कोई नहीं चाहता। भाई मैं हूं, मैं सोच के मैंने मेंटली प्रिपेयर हुआ कि मुझे इस सेशन में मानो एक बैच में 100 स्टूडेंट पढ़ाने हैं। अब मैंने सारी अरेंजमेंट 100 के अकॉर्डिंग की हुई है। अब अचानक से डिमांड आ गई ज्यादा, तो मेरे लिए डिजायरेबल कोई है, हाँ खुशी होगी कि मुझसे ज्यादा बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं अरेंजमेंट तो नहीं बढ़ा पाऊंगा ना अभी। हाँ मैं नेक्स्ट सेशन से तैयारी करूंगा, बैच और बड़ा करने की कोशिश करूंगा, मैं जगह ज्यादा लूंगा जिससे मैं इस चीज को सेटिस्फाई कर सकूं, लेकिन एक्सेस डिमांड से वही यहाँ पे लाइन ली हुई है, हम आउटपुट का लेवल नहीं बढ़ा सकते। एक हलवाई भी है ना, वो समोसे बनाने चल रहा है सुबह, तो वो आलू मैदा वो अपने साथ रॉ मटेरियल रखता है। अब समोसे ज्यादा बिकने लग गए तो भाई वो आज नहीं कर पाएगा, वो नेक्स्ट डे कर पाएगा और ज्यादा सम आलू लेके आएगा, लेकिन सेम डे तो नहीं कर पाएगा। तो सेम डे क्या हो सकता है, एक्सेस डिमांड से प्राइस का तो लेवल इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। हाँ नेक्स्ट सेशन के लिए मैं बार बार वही वर्ड यूज कर रहा हूं, अगली बार मतलब जो हमारा अगला लेवल आएगा उसमें तो हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन करंट जो अभी चल रहा है इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट को भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारी एक्सेस डिमांड हो रही है। एक्सेस डिमांड से आउटपुट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ वो हमारी फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड होती क्या है, जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं। जब हमारे लोग मतलब सॉरी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, उसे क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड से गैप बनता है, उस गैप को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड के रीजन क्या है, तो फॉर्मूला याद रखना है, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी बढ़ा, आई बढ़ा, जी बढ़ा, एक्स बढ़ा, एम घटा, दो एक्स्ट्रा और है, टैक्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक्सेस डिमांड का इंपैक्ट क्या होगा, एक्सेस डिमांड एक अनडिजायरेबल सिचुएशन, मैं भी नहीं चाहता आप भी नहीं चाहते कि एक्सेस डिमांड हो। एक्सेस डिमांड से क्यों हम आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, एक्सेस डिमांड से केवल एक चीज होगी, प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एक्सेस डिमांड से आउटपुट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं थोड़ी सी वीडियोस मेरी कंटिन्यूटी में और ज्यादा आएंगी, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में बना रहा हूँ, जल्दी से शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देखो, जल्दी से माइंड में क्विक रिकैप लो इन टॉपिक का अच्छे से, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।